बोल विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की बेलकेश्वर महादेव की ओघड़नाथ भगवान की कुबरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हम सभी वीरों की भूमि, क्रांतिकारियों की भूमि, बेलकेश्वर महादेव की भूमि, ओघड़नाथ की भूमि, माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी की भूमि मेरठ से इस कथा का लाभ ले रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक ब्राह्मण जन एवं कथा के मुख्य आयोजक श्री केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ, मुख्य यजमान श्री संदीप गोयल जी, श्रीमती रश्मि गोयल जी, श्री आशीष बंसल जी, श्रीमती पूनम बंसल जी, संरक्षक डॉक्टर ब्रजभूषण जयप्रकाश अग्रवाल जी, डॉक्टर राम कुमार जी गुप्ता, अध्यक्ष कृष्ण कुमार जी गुप्ता, महामंत्री आशीष बंसल जी, ऋषि अग्रवाल जी, राजेश जी, सुमित जी, अनिल जी, विपिन सिंघल जी, सुमित सिंघल जी, राहुल जी, अर्ची जी सिंहल जी, अर्चिन जी सिंहल जी, आशीष प्रताप सिंह जी, पवन बंसल, बबीता बंसल जी। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराकर आप और हमको कृतार्थ किया है। चतुर्थ दिवस की कथा है। आज कथा का चौथा दिन है, चतुर्थ दिवस है। प्रत्येक अवस्था के बाद में चौथी अवस्था जरूर आती है। बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, फिर बुढ़ापा आ गया। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं है जिसका बचपन जाते जाने के बाद में फिर जवानी और जवानी के बाद अधेड़ी और अधेड़ी के बाद बुढ़ापा नहीं आया। अपनी चौथी अवस्था है अपना बुढ़ापा। और शिव महापुराण की कथा कहती है बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर अपना बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। अंतिम बिंदु है मनुष्य का बुढ़ापा। ठीक है, बचपन जो निकल गया जैसे जैसे निकला वो अपने ऊपर। खेलते खेलते निकल गया, विद्या अध्ययन करते निकल गया, मित्र दोस्तों के साथ निकल गया,
वो एक अलग विषय हो। जवानी आ गई, इतने भोग और विलास में डूब गए कि हम कहाँ हमारा बचपन गया और आगे क्या होना है उसका स्मरण नहीं हो पाया। फिर अधेड़ी आ गई जिसमें हम पूरे परिवार का बोझा ढोने में, पूरे परिवार को साधने में, पूरे परिवार के काम में हम लग गए। एक मनुष्य, मानव गधा, कुत्ता और उल्लू, इन चारों की जो उम्र थी वो बिल्कुल बराबर की थी, 40-40 साल। मनुष्य भी 40 वर्ष का, गधा भी 40 वर्ष का, कुत्ता भी 40 वर्ष का और उल्लू भी 40 वर्ष का। सब 40 साल के थे, सबकी उम्र 40 वर्ष की थी और सब 40-40 वर्ष में रह रहे थे। एक दिन गधे के मन में थोड़ा सा दुख हुआ और गधे के मन में दुख इस बात का हुआ कि मैं 40 वर्ष तक लोगों का बोझा ढोऊं, 40 वर्ष तक दुनिया के भार को मैं ढोता रहूं। मेरी उम्र थोड़ी सी कम हो जाना चाहिए, मुझे कम उम्र चाहिए, मुझे इतनी उम्र चाहिए ही। गधा भगवान के पास में गया और गधा भगवान से विनय करा कि भगवान भोले बाबा, हे मेरे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, कुछ कृपा करो और मेरी उम्र आधी कर दो। तो भगवान ने भी कहा ठीक है, गधा बेचारा इतना परेशान है, लोगों का भजन ढोता है, बोझा ढोता है, इसकी उम्र आज से 20 साल कर दी जाती है। मनुष्य को बेचैनी होने लगी और मनुष्य तुरंत भगवान के पास पहुंचा कि भगवान, तुमने मुझे 40 वर्ष की उम्र दी है और 40 वर्ष की उम्र में मैं क्या करूंगा? 40 साल में तो एक ना एक दिन बस निकल जाएंगे ऐसे ही दिन और मैं मर जाऊंगा। मैंने इतना सारा कमाया, इतना सारा मैंने बनाया, इसका भोग कब करूंगा? भगवान ने पूछा तो तुझे क्या चाहिए? मनुष्य ने कहा कि जो गधे के 20 साल तुम्हारे पास में बचे हैं उसके आधे हो गए, 20 वर्ष जो गधे के बचे हैं वो मुझे दे दो। भगवान ने कहा गधे की उम्र लेकर तू क्या करेगा? नहीं, मुझे तो चलेगी, तुम तो दे दो। 40 साल का मनुष्य था, 20 साल भगवान ने गधे के दे दिए। कितने साल का मनुष्य हो गया? 60 साल। थोड़ी देर बाद कुत्ता आया और कुत्ते ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा, बाबा मेरी 40 साल की उम्र, दरवाजे पर भोंकता रहूं, झूठन चाटता रहूं, चिल्लाता रहूं, दुम हिलाता रहूं, दरवाजे के बाहर पड़ा रहूं, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा कितनी कम कर दूं? बस आधी कर दो। भगवान ने उसकी उम्र 20 साल कर दी। कुत्ता 20 साल का हो गया। मनुष्य फिर आ गया, बाबा 60 में मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा तो फिर क्या करूं? जो कुत्ते की बची है वो भी मुझे दे दो। ठीक है, ले जा। 20 साल कुत्ते की भी मनुष्य को दे दी। मनुष्य कितने का हो गया? जम के बोलो, जम के जरा, 80 का। थोड़ी देर बाद उल्लू आ गया। उल्लू ने भगवान से कहा, बाबा मैं 40 साल का और मेरी जिंदगी पेड़ों पर टंगे टंगे रात भर जगते जगते निकल जाए, ऐसी उम्र का मैं क्या करूंगा? मुझे सोने को ही नहीं मिले, रात रात भर जगता रहूं, चौकीदारी करता रहूं, ऐसी उम्र का मैं क्या करूंगा? मेरी उम्र आधी कर दो। भगवान ने कहा ठीक है उल्लू, आज से तू 20 साल का।
थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया और उसने भगवान से कहा हर हर महादेव। भगवान 80 में मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा उल्लू की बची है तो क्या चलेगी, ले जा। कितने का हो गया? 100 का। मनुष्य की असली उम्र कितनी है? 40। 40 साल वो जितना एंजॉय करता है, 40 साल में वो जितना विद्याध्ययन करता है, 40 साल में वो जितना अच्छा दिखता है, 40 साल में जो वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, 40 साल में जो खाता है वो पच जाता है, 40 साल में कैसे भी वस्त्र धारण कर ले तो भी सुंदर नजर आता है। 40 साल की मनुष्य की जो उम्र है वो श्रेष्ठ उम्र। और 40 के बाद किसकी लगी है? जम के बोलो, गधे के। जैसे ही 40 से 60 की उम्र में आता है और गधे की उम्र जो चालू होती है तो बच्चे का विवाह करना है, बेटी की शादी करना है, मायरा बनने जाना है, कंधे पर बोझ 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 बनता चले जाता है। मकान बनाना, दुकान बनाना, फैक्ट्री खोलना, बच्चों को लायक बनाना, ये बोझ उसके कंधे पर चालू हो जाता है। क्योंकि उम्र किसकी है? गधे। तो गधे जैसा उसको बोझा ढोना पड़ा। अब 60 तक तो उसने बोझा ढोया, 60 के बाद में फिर उम्र किसकी लग गई? कुत्ता की। 80 की उम्र में आया, 60 से 80 की उम्र में जैसे ही आता है और कुत्ते की जब उम्र लगती है तो अपना कमरा छोड़कर उसको हॉल में पलंग डालकर रहना पड़ता है। घर के लोग भी कह देते हैं ये कमरा मैं बच्चों को दूंगा, मम्मी तुम्हारे पोता पोती का कमरा है, ये वाला कमरा इनका है, वो कमरा उनका है, तुम हॉल में रह जाना। 80 की उम्र आती है तो बाहर दरवाजे के पास में खटिया डल जाती है, पलंग डल जाता है, कुर्सी डल जाती है। 80 की उम्र। और वहीं बैठे बैठे पूरी चौकीदारी होती है। जैसे कुत्ता दरवाजे पर रहता है वैसे 80 की उम्र में अपने को रहना पड़ता है। 80 की। और 80 की उम्र जैसी पूरी होती है फिर किसकी उम्र लग जाती है? उल्लू की। अब कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमको नींद नहीं आती। हमने पूछा कितने साल के हो गए तो कहा 85 के। कोई भाई कहे कि गुरुजी हमको नींद नहीं आती। हमने पूछा कितने के हो गए? 83 के। अब उनको कौन समझाए कि 80 से 100 के बीच की जो उम्र है वो उल्लू की उम्र है। तुम कितनी भी नींद की गोली खा लो, रात को 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में तुम्हारी नींद खुलेगी जरूर, क्योंकि तुम्हें उल्लू की उम्र लगी है। उल्लू की उम्र लगी है तो वो खुलना ही है। चालीस के बाद की जो जिंदगी है, 60 तक का जो जीवन है, हम दूसरों से मांग कर जी रहे हैं। अर्थात ये हमारी उम्र नहीं है। हमारी तो जो 40 साल की उम्र थी, बचपन, जवानी, अधेड़ी जो हमने निकाला, 40 तक की जो उम्र थी, खूब खाया, खूब आनंद में पचा, खूब शरीर स्वस्थ रहा, खूब आनंद की जिंदगी जी, खूब घूमने के लिए यहाँ वहाँ पूरे परिवार के साथ खूब हिमाचल उत्तरांचल ना जाने कहाँ कहाँ चले जाते थे। धीरे 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 उम्र घटती बढ़ती चली गई और उम्र बढ़ती चली गई। अब विचार मन में आया कि अब मैं 40 का उम्र का हो गया। फिर धीरे धीरे विचार करा, बच्चे बड़े हो गए। पहले जब बच्चे नहीं थे, जब छोटी उम्र थी तो मायके भी खूब चली जाती थी। मेरी दीदियाँ आए दिन मायके जाती थी। अब बच्चे घर में जन्म ले लिए, बच्चे बड़े होने लगे तो बेटियों ने मायके जाना छोड़ दिया, क्योंकि इनकी पढ़ाई में लग गई, बोझा सिर पर आ गया। उनका एजुकेशन कराना जरूरी है। और धीरे 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 हमारी 40 वर्ष की उम्र कहाँ चली जाती है और गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र, उल्लू की उम्र
40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ये उम्र कब लगती चली जाती है हमको खुद मालूम नहीं पड़ता। मालूम कब पड़ता है? जब वजन आता है, मस्तक पर बोझ आता है, जब एकदम घर की छोटी छोटी बहुएं, छोटी छोटी बेटियां जिनके अभी बच्चे भी नहीं हुए ना, जब तक तो वो जिंदगी अच्छी जी रही हैं, जैसे ही बच्चे जन्म ले लेते हैं और बोझा उसके ऊपर जब पड़ने लगता है, 40 तक की उम्र के अंदर जब उसके ऊपर भार बढ़ने लगता है, तो फिर उसको चिड़चिड़ होने लगती है, बहुत अंदर से खचोटने लगता है। जीवन शिव जी की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, आप चाहे 40 के हो जाओ, आप चाहे 60 के हो जाओ, आप चाहे 80 के हो जाओ, आप चाहे 100 के हो जाओ, आप चाहे 40 के हो जाओ, चाहे 60 के हो जाए, चाहे आप 100 के हो जाओ, पर एक चीज याद रखना, अपने घर के अंदर, अपने बंगले के अंदर वस्तु बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, पर अपने बंगले और अपने घर के अंदर अपना व्यवहार जरूर बढ़ाना। सोफा कम है ना, चलेगा, बर्तन कम है ना, चलेंगे, अलमारी में साड़ी कम है ना, चलेगी, जेवर कम है ना, चलेगा, चप्पल जूते कम है ना, चलेंगे, पलंग कम है, चलेगा, गादी तकिया कम है, चलेगा, बहुत सारा दिखावे का सामान नहीं है, चलेगा, घर में वस्तु कम होगी ना, चल जाएगा, पर घर में एक दूसरे के प्रति व्यवहार कम मत होने देना। अगर व्यवहार कम हो गया तो वो वस्तु किसी काम की। हमारा अपना व्यवहार क्या? दुकान क्यों चलती है? जम के बोलो, दुकान कैसे चलती है? सामान से। सामान तो पड़ोसी के यहां भी भरा हुआ है। अरे बोलो जम के। फ्रिज पड़ोसी के यहां भी है, फ्रिज तुम्हारी दुकान में भी है। कपड़े पड़ोसी के यहां भी है, कपड़े तुम्हारी दुकान में, उसी कंपनी का, उसी वैरायटी का उसके पास भी है और तुम्हारे पास भी है। घड़ी की दुकान तुम्हारे पास भी है, घड़ी की दुकान उसके पास भी है। सोने चांदी की दुकान उसकी भी है, सोने चांदी की दुकान तुम्हारी भी है। बर्तन की दुकान उसकी भी है, बर्तन की दुकान तुम्हारी है। कपड़े की दुकान उसकी भी है, कपड़े की दुकान तुम्हारी भी है। चश्मे की दुकान उसकी भी है, चश्मे की दुकान तुम्हारी भी है। पार्लर उसका भी है, पार्लर तुम्हारा भी है। किस चीज से चल रहा है? वस्तु से। सामान तो उसके पास भी है। तुमसे किसी सुनार की दुकान में जाकर देखना, सराफे की दुकान में जाकर देखना कि किसी सराफे वाले ने 4 मंजिल का शोरूम बना लिया, माल भी खूब भर लिया, और किसी सराफे वाले की दुकान एक छोटी सी गली में छोटी सी है, उसके यहाँ लाइन लग रही है और उसके शोरूम में मक्खियां उड़ रही। सोना उसके पास भी है, सोना इसके पास भी है, चांदी उसके पास भी है, चांदी इसके पास भी है, कपड़ा उसके पास भी है, कपड़ा इसके पास भी है, सामान सबके पास में है। परंतु शिव महापुराण की कथा कर रही है, चाहे तुम्हारा बचपन हो, चाहे तुम्हारी जवानी हो, चाहे तुम्हारी अधेड़ी हो, चाहे तुम्हारा बुढ़ापा हो, तुम्हारे घर में वस्तु बढ़े ना बढ़े, सामान बढ़े ना बढ़े, पर तुम्हारा व्यवहार बढ़ना चाहिए। ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि दुनिया के लोग तुम्हारे पास में आए। दुनिया के लोग तुम्हारे पास में आए। अपने व्यवहार को बढ़ाइए। व्यवहार से क्या मतलब है? व्यवहार का मतलब क्या होता है? व्यवहार का मतलब है आपकी श्रेष्ठ वाणी, आपके मन का साफपन, आपकी निर्मलता, आपकी सत्यता और आपकी एकाग्रता। वस्तु बनाने से घर में सुख नहीं है कि हम वर्णन करें। अभी हम इस कथा के पहले 3 दिन के लिए दुबई की कथा करने के लिए गए थे। एक बुजुर्ग माता की वो कथा थी।
और दुबई की जो कथा थी, एक बुजुर्ग माता की कथा थी, और वो कथा श्री शिव महापुराण समिति दुबई ने कराई, जिसमें 8 से 9 यजमान बने। अब वो बुजुर्ग माता का इतना हो सकता है, इतना उसके पास में ना हो, पर दिल का भाव बड़ा था। उसने पूरे मोहल्ले की माताओं को एकत्रित करा, कई समितियों को एकत्रित करा, फिर एक अग्रवाल परिवार को रखा, फिर एक अन्य अन्य परिवार, चंद्राकार आदि कैसे बहुत सारे परिवार उन्होंने वहां रखे, बहुत सारे परिवार। और सबसे कहा मेरे पास में इतना नहीं, ये थोड़ा सा है जो आप ले लो और मेरे को शिव पुराण की कथा कर। हम श्री संदीप गोयल जी को और श्री आशीष बंसल जी को और इस केदारेश्वर समिति को बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज का देना चाहते हैं कि जितने पत्र गोयल जी, आशीष जी, जितने पत्र यहाँ आए हैं, हर पत्र में तुम दोनों का जिक्र लिखा है कि हम नहीं सुन पाते ये कथा कहीं जाकर, पर मेरठ को आपने दिया है, उसके लिए साधु, उसके लिए साधुवाद है। कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे बेटाओं ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं जो नहीं जा सकती थी। उनको भगवान से हापुड़ में जाकर उन्होंने पंडाल में बैठकर भगवान से प्रार्थना करी कि हमारे मेरठ में भी कथा हो जाए। और बाबा ने सुना, 3 महीने में पूरा करता है, 3 महीने के पहले मेरठ में कथा करवा दी। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा, ये उसकी करुणा है। और गोयल जी, बंसल जी, आपको इस चीज के लिए साधुवाद देते हैं कि धन तो दुनिया के पास में ढेरों की मात्रा में होता है, पर उसका धन सतमार्ग में नहीं लग पाता। आज आपको इस चीज की बधाई है कि आपने अपने धन का सदुपयोग करा और इतने जनमानस के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर। केदारेश्वर समिति, इसके अध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष, इसके सचिव, महामंत्री, इसके जितने भी पदाधिकारी गण हैं, उनको बहुत साधुवाद। और सबसे ज्यादा साधुवाद मैं गोयल जी और आशीष जी से भी ज़्यादा साधुवाद यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर, डीएम, एसडीएम और यहाँ के पुलिस विभाग को, और यहाँ के चिकित्सा विभाग को, यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग को, और यहाँ के आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी तरह से इस कथा को संभाला है। लाखों की भीड़ में इस कथा को जो आप लोगों ने संभाल